आप सभी का शास्त्री जी स्मार्ट क्लासेज में स्वागत है। देखो आप लोग कल जो पढ़े थे वो छोटे छोटे सेंटेंस सीखे थे, ठीक है ना। जैसे कि एक ही शब्द कोई जो बार बार आता है, यानी एक से ज़्यादा बार आता है, जैसे डबल बार, जैसे काले काले बादल, लंबे लंबे बाल, ठीक है ना, बड़े बड़े मोटे मोटे, ये अलग अलग तरीके का सेंटेंस मैं बताया था। और एक तरीके का और बताया था, ये लाल वाला, पीला वाला, नीला वाला, इसका अंग्रेजी क्या होता है। तो मैं आप सबका ज़्यादा टाइम नहीं ले पाऊंगा, इसलिए कि आज थोड़ा लेट हूँ। तो इसके कारण हम क्या कर रहे हैं कि आज एक छोटा सा चीज़, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हम आज सीखेंगे, ठीक है ना। देखो टेंस के लिए, रिवीजन के लिए 2 दिन पहले मैं टेंस बनाया था, बता दिया था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तक पढ़ा रखा हूँ। उसके बाद अब जो कल वीडियो बनेगा और पढ़ाया जाएगा, तो समझ लो कि पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। अब 2 दिन इसलिए टेंस नहीं बताया गया कि कम से कम उसका रिवीजन कर लो, ठीक है। पीछे का जो भी सिलेबस पढ़ा दिया गया है, जैसे अभी तक 30 वीडियो बन चुका है पढ़ाई का, 30 वीडियो अपलोड हो गया, ठीक है। तो आज जो है वो 31 डेज होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं सोचा कि चलो 2 दिन का मोहलत दे देते हैं, आज पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लेते हैं, ठीक है। तो आज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो सबको मालूम है कि पार्ट का मतलब होता है भाग। पार्ट का मतलब क्या होता है? भाग। ऑफ का मतलब होता है का। आई स्पीच बोलते हैं ना, स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, यानी हम जो कुछ भी बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही आता है। जब हम कोई भी बात बोलते हैं वो क्या होता है? या तो वो नाउन होता है, नहीं तो प्रोनाउन होता है, नहीं तो एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही हम जो कुछ भी सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, फिर सुबह तक जो भी हम बोलते हैं वो कहाँ से बोलते हैं? वर्ड कहाँ से आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है, ठीक है ना। तो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8। सबसे पहला भेद होता है नाउन। नाउन, और हिंदी में इसे बोलते हैं संज्ञा, ठीक है ना। जैसे किताबों में दिया रहता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर ए थिंग। इतना सब कहने की जरूरत नहीं है। अब देखो नाउन का सिंपल तरीका समझ लो। नाउन का मतलब नाम से है। नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब होता है नाम। क्या होता है? नाम। चाहे वह जानवर का नाम हो, चाहे वह किसी जानवर का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, किसी नदी का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, या किसी पर्वत पठार का नाम हो, ठीक है ना। जो भी चीज है उसका नाम जो होता है वो नाउन कहलाता है। समझ लिए? यानी नाउन का अर्थ सीधा समझ लो कि नाम से होता है, ठीक है ना। नाम जो है वो नाउन है, चाहे किसी चीज का नाम हो, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। जैसे राम लड़के का नाम है। दिल्ली, दिल्ली जो है वही राजधानी है हमारे देश की। केवल, केवल में सब जानता है। पेन रोज की यूज में आता है भाई, टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, टेबल पे पढ़ते हैं। तो समझ में आ गया कि नाम क्या होता है।
यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, सबके नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है। अब प्रोनाउन, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस ये 10 मिनट में खत्म करना है। प्रोनाउन, अब जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पे यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो प्रोनाउन कहलाता है। जैसे हम किसी से कहते हैं कि मोहन को बुला लाओ, या मोहन इधर आओ, मोहन कम हियर, बोलते हैं ना। तो उसके जगह हम क्या बोलेंगे? यू कम हियर, तुम यहां आओ, तुम, तुम्हारा, यह, वह, ये जो भी होता है किसी के नाम की जगह पे ही तो बोला जाता है। ठीक है। जैसे यू, यू मतलब तुम, हम आपका नाम भी बोल सकते थे, लेकिन नाम नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं? तुम। वह उपमा देते हैं ना कि वह कहाँ जा रहा है। यदि नाम रखते हैं कि मोहन कहाँ जा रहा है, सोहन कहाँ जा रहा है, घनश्याम कहाँ जा रहा है, रवि कहाँ जा रहा है, किशन कहाँ जा रहा है। ठीक है। तो नाम के जगह पे जो यूज करते हैं शब्द, जो शब्द यूज करते हैं नाउन की जगह पे यानी संज्ञा के जगह पे, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो दो कंसेप्ट क्लियर हो गया, नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव देखो, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण का मतलब कि विशेषता, किसी चीज का विशेषता बतलाना विशेषण कहलाता है। तो विशेषण जो है ये संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतलाता है। क्या करता है? संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतलाता है। समझ में आ गया? जैसे ही इज गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है। ही इज ए बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। ही इज थिन, वह पतला है। ही इज फैट, वह मोटा है। मोटा, पतला, काला, गोरा, लाल, पीला, लंबा, छोटा, ये जो भी है ये क्या है? ये सब एडजेक्टिव है। ये तीन चीज समझ में आ गया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। अब आ गया वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया या होने वाला कार्य, जिसे हम डूइंग वर्ड भी कहते हैं। ठीक है ना। यानी जो कोई भी कार्य हो रहा है वह क्या है? क्रिया है, वर्ब है। जैसे गो जाना, प्ले खेलना, स्विम तैरना, राइट लिखना, रीड पढ़ना, स्विम तैरना, जंप कूदना, रन दौड़ना, ये जो भी कार्य हो रहा है वो क्या है? सब वर्ब है। ठीक है ना। यानी जो भी कार्य हो रहा है वो क्या है? सब वर्ब है। ये हो गया। और अब 5 नंबर पे आता है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब कि जो कार्य की विशेषता बतलाता है, जो कार्य का विशेषता बतलाता है। यानी क्या है? देखो, क्रिया विशेषण का मतलब कुछ नहीं, समझ लो जैसे विशेषण है ना, विशेषण ये विशेषता बतलाता है, ये भी विशेषता ही बतलाता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा बताता है। जैसे वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, ये विशेषता बतलाया नाउन प्रोनाउन का कि वह तेज दौड़ता है। तो इसमें क्या होगा? वो तेज दौड़ता है यानी बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है। क्या मैराथन का दौड़ निकाल ले, यानी मैराथन का दौड़ निकाल, यानी बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है। तो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा। वह दौड़ने में बहुत तेज है, यानी हर चीज में तेज नहीं है, वो दौड़ने में बहुत तेज है। तो ये क्रिया है, एक तो दौड़ना क्रिया है, ठीक, और उसमें तेज है, यानी एक तो गुण है जो दौड़ता है, और उसमें एक गुण और शामिल हो गया कि बहुत तेज दौड़ता है। तेज तो दौड़ता ही है, उसमें गुण है
लेकिन ये बहुत जो शब्द लग गया ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, एडवर्ब। ठीक है, अब कंजक्शन देखिए। कंजक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक। ये क्या करता है कि दो वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ता है। तो जोड़ने वाला शब्द क्या है, जैसे मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड, यानी मोहन और सोहन क्या है, मित्र है। वो दोनों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, एंड जो है वो जोड़ने का काम कर रहा है। तो जोड़ने का काम कर रहा है तो ये क्या हो गया, कंजक्शन। कहते हैं कि मुझे जाना था बट मैं नहीं गया। बीच में बट आया ना, तो जो बट है ये जोड़ रहा है दो आदमी के बीच में, दो वाक्यों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, सो इसलिए मुझे पढ़ना था इसलिए मैं स्कूल गया। ठीक है ना, तो क्या हुआ, ये जोड़ रहा है। तो दो वाक्यों को जो जोड़ता है वो क्या कहलाता है, समुच्चय बोधक। ठीक है, और 7 नंबर पे है प्रीपोजिशन। ये क्या करता है कि संज्ञा सर्वनाम के बीच जो जगह हो, जगह, स्थान, समय के साथ जोड़ता है। ठीक है ना, जैसे एट, इन, फॉर, सिंस, विथ, एटसेट्रा। ठीक है ना, तो ये जितने वर्ड है, अब इन दी मॉर्निंग होता है, विथ मतलब साथ होता है, फॉर मतलब के लिए, ये जोड़ रहा है ना। जैसे आई फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मैं कहां से हूं, मैं वेस्ट बंगाल से हूं। आई फ्रॉम बलिया डिस्ट्रिक्ट, मैं बलिया से। तो फ्रॉम क्या हो रहा है, जोड़ रहा है, के लिए, उसके लिए, ये भी क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। इन मतलब में, ये जोड़ रहा है, जगह को, समय को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। सिंस फॉर भी कहाँ लगता है, समय के लिए ही यूज होता है, निश्चित अनिश्चित समय के लिए। तो निश्चित के लिए सिंस लग जाता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर लग जाता है। ठीक है, तो ये संबंध सूचक समझ में आ गया। अब लास्ट है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक। यानी जैसे आपको अचानक कोई खुशी मिल गई, अचानक कोई दुख हो गया, कोई अचानक आश्चर्य की बात हो गई। जैसे किसी को लॉटरी लग जाती है तो आश्चर्य से क्या हो जाता है, आश्चर्य से एकदम पागल हो जाता है, पूरा उसकी हंसी रुकती नहीं है। अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है तो क्या होता है, अचानक आदमी दुखी हो जाता है। तो इंटरजेक्शन का मतलब है विस्मयादि बोधक। इसका मतलब ये हुआ कि मन का भाव प्रकट होता है, दुख, सुख, खुशी, गम जो भी है, इससे इंटरजेक्शन के द्वारा क्या होता है, यानी मन का भाव प्रकट होता है। जैसे ब्रेवो, बहादुरी के साथ लड़ाई करना। ठीक है, एलास, बुरा, ओह, जैसे पैर में कांटा चुभता है तो आदमी क्या करता है, आपका कहीं ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि अभी आप कहीं जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, पैर में कांटा चुभा, तो पता है क्या होगा, तुरंत हाथ वहां जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, जो मन का भाव प्रकट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 भाग हैं वो 8 का आप लोग अच्छे से समझ लिए। अब क्या करना है ना, इसका भी जा करके प्रैक्टिस करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो ना, अपने दोस्तों में शेयर करो। अपना ज्ञान जितना ही शेयर करोगे उतना ही बढ़ेगा। एक पढ़ाई ही है कि जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। यानी एक ही सवाल यदि बार बार करते हो तो कभी भूलोगे नहीं, भूलते।
तो पढ़ाई वैसी ही चीज़ है, जितना शेयर करोगे, जितना दोस्तों में समझोगे समझाओगे, उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है ना। तो आज का पार्ट शार्ट स्पीच आप लोग का क्लियर हो गया। अब फिर अगले क्लास में अगला पैटर्न आएगा।